पुलिस सिपाही भर्ती 21,391 पोस्ट के लिए आज से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो ये वीडियो इसलिए है कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। तो एक एक स्टेप में हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक एक स्टेप्स को भरते हुए आगे जाना है हम सभी लोगों को। तो आप फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद csbc.bih.nic.in पे जाना है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहला वेबसाइट दिख रहा है कि csbc.bih.nic.in, इस पे क्लिक करेंगे हम। डायरेक्ट हम आ जा रहे हैं बिहार पुलिस की साइट पे। सबसे पहला देखो 19 तारीख का एक नोटिफिकेशन है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। यही अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ ओके का ऑप्शन आएगा। अब हमें सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जब हम रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ आपसे हिंदी इंग्लिश पूछेगा किस माध्यम में आप पढ़ना चाहते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन को। हमने हिंदी दे रखा है, तो हिंदी में ये सब कुछ दे रहा है कि आवेदक का नाम जो है 10th मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है यानी किसी भी स्टेट का। ये सब तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका जो कि सिलेक्शन तक वैध रहे, ईमेल आईडी होना चाहिए। बिहार राज्य के निवासी अगर आप हैं तो यहां अभी डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वहां पे आवासीय आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आवासीय की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी आपको, वहां पे नो भरेंगे। अगर आप आरक्षण कोटि के लिए हैं तो यहां आप दे दीजिए जिस भी कैटेगरी से हैं, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगेगा या जो भी जिस चीज का आरक्षण आप ले रखे हैं। जन्म तिथि, अब देखो जन्म तिथि की बात करेंगे सभी लोग, तो यहाँ पे देखिए ये जन्म तिथि दे दिया है कि गृह रक्षक जो नॉन होम गार्ड हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25, महिला के लिए भी 18 से 25, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 18 से 25, महिला के लिए भी 18 से 25, बीसी ईबीसी के लिए भी आप लोग देख रहे होंगे 18 से 27, 2 साल बढ़ गया, और 18 से 28 महिला के लिए। एससी एसटी के लिए 18 से 30, महिला के लिए भी 18 से 30, और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर के लिए न्यूनतम 18, अधिकतम 30। जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है वे सामान्य कोटि का चयन करेंगे। मतलब अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये सब तो आप देख चुके हैं। अब बिहार राज्य के जो होम गार्ड फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए 18 से 30 है हर जगह, लेकिन कैटेगरी में जाएंगे वही ईसी ईबीसी में तो 18 से 32 और एसटी एसटी में 35 साल तक दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं। फीस कितना लगेगा, तो सभी कोटि के गैर अधिवास नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार के लिए 675 रुपए और महिला के लिए भी 675 रुपए। मतलब अगर आप महिला भी हैं और आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 675 रुपए ही लगेंगे। लेकिन आप बिहार राज्य के निवासी हैं, पुरुष हैं, तब तो 76 ही है जनरल कैटेगरी में, लेकिन महिला हैं और अगर बिहार राज्य से हैं और अगर आप जनरल भी हैं तो आपको 180 रुपए ही लगेगा। तो ये पूरा फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे एक्चुअली हम लोग डेमो ही देख रहे हैं, तो हम लोग कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा 180 रुपए ही लगे, है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। लास्ट में आपसे ये मांगेगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि 1 अगस्त 2022 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब 1 अगस्त 2022 के बाद अगर आपका रिजल्ट आया है इंटरमीडिएट का तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। अब यहाँ पे घोषणा, मैंने इसको टिक किया और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट नेम यहां मांग रहा है हमसे, तो हमने अपना यहां फर्स्ट नेम डाल दिया। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो तो ठीक, नहीं हो तो सरनेम पे चले जाइएगा। अगर मिडिल नेम है तो हम मिडिल नेम भी डालेंगे। ठीक है, फिर यहां पे हमने लास्ट नेम डाल दिया। एप्लीकेशन नेशनलिटी, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है इंडियन, सबको वही चूज करना है। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, हमने अपना मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है भाई, मोबाइल नंबर डालने के बाद अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस भी आपको बड़े सावधानी के साथ देना पड़ेगा। यहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे। मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहां पे दे दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप हैं तो यस, अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो नो डालिए। अगर यस डालते हैं तो आवासीय आपको दिखाना पड़ेगा सिलेक्शन के समय और डॉक्यूमेंटेशन के समय। यस डाल दिया मैं। फिर कह रहा है कि रिजर्वेशन कैटेगरी आप दीजिए, तो आप जिस कैटेगरी से वो डालिए। अब मैं यहाँ पे एससी सेलेक्ट कर देता हूँ कि कैटेगरी मेरा एससी है। रीजन ये कि 180 रुपए ही लगेंगे हमारा, हम यहाँ फॉर्म भर रहे हैं। तो आप अपना जेन्यून भरिएगा। अगर आप एससी हैं तो एससी भरिएगा, जनरल है तो जनरल भरिएगा, महिला है तो महिला, जो भी। यहाँ महिला का तो ऑप्शन अलग आएगा नहीं, यहाँ पे जो भी आप है वो डालिएगा। मैंने एससी जानबूझ के लिया है कि थोड़े पैसे कम लगे।
सिलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, तो आप अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ मैंने मेल कर लिया। फिर हमने सिलेक्ट एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका रहे, मैं कोई भी यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आप सेलेक्ट करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए, मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लिया। फिर कह रहा है आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, मतलब होमगार्ड मतलब गृह रक्षक वाहिनी, क्या आप होमगार्ड हैं बिहार स्टेट के? तो हमने डाला नो। वो एक नौकरी है जो कि गृह रक्षक वाहिनी पुलिस की ही नौकरी है। फिर हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही ये आपको ले आएगा कि भाई आप देख लीजिए, आपने ये डिटेल भरा है, इसमें अगर कोई गलती आपको लग रहा है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल पे जाके अभी भी एडिट कर सकते हैं, बाद में नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको सब सही लग रहा है तो मैं घोषणा करता हूं, कर दीजिए। फिर यहाँ पे एक कैप्चा मांग रहा है, उसको आप दे दीजिए। इसको बड़े ध्यान से देख के आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे हम आ गए। अब हम मेक पेमेंट पे जाते हैं, हमने यहाँ ओके कर दिया, ठीक। आर यू श्योर डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल? अभी भी देखिए आपसे कह रहा है कि अगर गलती है तो देख लीजिए, तो यहाँ 4 बार आप चेक कर लीजिएगा, बाद में चेंज नहीं होगा। फिर हम ओके पे करते हैं, तो ये हमें पेमेंट डिटेल की तरफ मूव कराता है कि आप पेमेंट डिटेल की तरफ बढ़िए। अब ये चकड़ी घूम रही है यहाँ पे इंटरनेट के कारण। अब देखते हैं कितना समय लेता है। आ गया। अब देखो, इट सिम्स डेटाबेस सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन यहाँ पे लिख दिया। तो अगर प्लीज ट्राई अगेन करता है तो हम फिर यहाँ पे जाएंगे, मैं घोषणा करता हूं, लिखेंगे, और यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पे भर देना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, मेक पेमेंट। फिर हम जा रहे हैं ओके करके, देखते हैं पेमेंट डिटेल पे पहुंच पाते हैं कि नहीं इस बार। अगर बिजी रहेगा तो 1-2 बार लिखेगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है ना। हम लोग ट्राई करते रहते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। यस, इस बार हम लोगों का ले चुका है ये। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ किसी भी माध्यम से आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड पे तो कार्ड नंबर मांगेगा, इंटरनेट बैंकिंग करिएगा तो ये मांगेगा, यूपीआई करते हैं तो देखते हैं क्या, देखो यूपीआई क्यूआर कह रहा है, तो क्यूआर हम यहाँ से ले लेते हैं। इससे क्या होगा कि क्यूआर कोड कर देने से क्यूआर ये हमें यहाँ पे दिखाएगा, और जो ये क्यूआर कोड दिखा रहा है, हम इस पे जैसे ही स्कैन कर देंगे अपने मोबाइल से, तो ये अपने आप पेमेंट ले लेगा। सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं यहाँ पे अब पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया इस पे क्यूआर कोड से, ठीक है। आप लोग इस क्यूआर से मत करिएगा, ये मेरे के लिए है, तो ठीक है, मैंने कर दिया। और यहाँ पे देखिए, ये दिख भी गया कि 180 रुपए जो है कट चुके हैं हमारे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जैसे ही 180 रुपए मेरा कटा। अब देखते हैं कि अकाउंट से बाई डेबिट तो हो गया है, ओके, हाँ, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के नाम से 180 रुपए जा चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ पे आता आखिरकार क्या है। कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है दोस्तों। देखते हैं कि अभी यहाँ पे आ क्या जाता है खुद। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है पेमेंट करने के बाद। और उसके बाद हम आगे अगर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है इसने मुझे, और मोबाइल नंबर यहाँ पे तो ये दिया ही हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर हम आते हैं आगे, तो अब देखिए क्या होता है। जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, फिल एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन तो हम करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हमको मिल गया पेमेंट के बाद। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको मिलने में हो सकता है कि जब पेमेंट करेंगे तो 1-2 घंटा के बाद भी मैसेज आए रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो रुक जाइएगा, फिर बाद में जाइएगा। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे हम लोग जा रहे हैं। और फिल एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे तो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा या मोबाइल नंबर, आप कोई भी एक चीज यहां पर दे सकते हैं। और मैं मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ जा रहा हूं, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर आपने डाला है उसके साथ आप जा सकते हैं यहाँ पे, और ये आपको मैसेज में मिल जाएगा। आप मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपके पास। फिर मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे कैप्चा मांग रहा है, उसको हम दे रहे हैं, जो भी यहाँ पे है VLZ QUL, ठीक है। और यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूं। जैसे ही सबमिट किया, देखो यहाँ पे आ गया, क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट। यहाँ पे क्लिक करके ना आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ठीक है। कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहां से आप अभी भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर अभी भी आपको लगता है कुछ गलत भर दिए हैं तो। ये देखिए,
और पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन आप दोबारा फिर से फॉर्म भर सकते हैं। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डेटा दिया है वो सब यहाँ नीचे दिख रहा है, तो हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके यहाँ पे आ रहा है कि आर यू रेडी विथ एजुकेशनल डिटेल एड्रेस डिटेल्स, तो हम कह दिए ओके। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कर रहा था, यहाँ पे देखो देख रहा है पॉपअप ब्लॉक्ड किया हुआ है, तो कह रहा है कि पॉपअप ब्लॉक्ड है तो इसको भाई अलाउ करिए, तो हम यहाँ पे ऑलवेज अलाउ करके फिर यहाँ पे हम डन कर देते हैं। अब हम यहाँ जाते हैं प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे, फिर यहाँ हम ओके करते हैं, तो इस बार ओपन हो गया, ठीक है। फिर वही हिंदी में है। अब कह रहा है देखो यहाँ सारा चीज दिया है कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपका मैट्रिक या समकक्ष तथा 10+2 या समकक्ष होना चाहिए, जो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र आप देने जाएंगे यहाँ पे, तो सब कुछ एक बार देख लीजिए कि पिता का नाम भी 10th के अकॉर्डिंग लिखना है, सब कुछ दिया। विवाहित महिलाओं को उपरोक्तानुसार अपने पिता के नाम के साथ साथ दिए गए जगह में अपने पति का नाम भी लिखना है, आधार नंबर भी लिखना है, सब कुछ ये वहां पे दे रहा है सब कुछ लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद हम नीचे आएंगे, हमने कहेंगे और पढ़ने के बाद हम कहेंगे कि सर हमने सब पढ़ लिया घोषणा, और अब प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे जा रहे हैं। तो अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस 1 मांग रहा है यहाँ पे कि हम पोस्ट प्रेफरेंस 1 में क्या डालें, जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयां। तो आप पहले दे रहे क्या कि जिला पुलिस दे दिया हमने प्रेफरेंस 1 में, दूसरा हमने दिया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, तीसरा हमने दे दिया भाई अन्य इकाइयां कहीं भी। तो ये 3 प्रेफरेंस है और 3 ही है ही, ठीक है। तो ये हमने भर दिया। उसके बाद इंटर फादर्स नेम में आप अपने फादर का नाम लिख दीजिए, जो भी आपके फादर का नाम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के इसके अकॉर्डिंग। मदर का नाम लिख दीजिए जो भी है, और यहाँ पे श्री, डॉक्टर ये सब लगाने। मैरिटल स्टेटस लिख दीजिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। आधार नंबर जो आपसे कहा जा रहा है वो लिख दीजिए, ठीक है। जो भी आपसे मांगा जा रहा है 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 नंबर का होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है, कट मार्क ऑन आईब्रो या जहां भी आपका रहे, जो भी आपका कट मार्क है वहां पे लिख दीजिए। वहां पे आर यू वार्ड्स ऑफ अ फ्रीडम फाइटर, तो नहीं, हम नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, यस है तो आप यस लिखिएगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिक में आ रहा है कि नेम ऑफ स्कूल, तो मैंने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया है तो बीएसईबी लिख दिया। आपको सर्टिफिकेट पे लिखा रहेगा कि किस बोर्ड से आप किए हैं। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, ठीक है। तो सर्टिफिकेट पे नंबर रहता है मैट्रिक वाले पे, कंफर्म है, आप देखिएगा। तो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे हमने डाल दिया जो भी है। सर्टिफिकेट इशू डेट, वहां पे डेट लिखा रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। इशू डेट क्या है, उसको इशू को डाल, डेट को डाल दीजिएगा वहां पे, है ना। हमने डाल दिया भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंटरमीडिएट का, तो मैंने भी इंटरमीडिएट भी बीएसईबी से ही मान लो पास है, तो हमने यही डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कह रहा है, हमने ये भी दे दिया। अब पासिंग क्या है तो वो दे देते हैं भाई। पासिंग डेट मतलब जो डेट लिखा रहेगा कि कब आपको इशू हुआ है वो, ठीक है ना, तो हमने वो दे दिया। तो वहां पे अब देखो यहाँ पे हमने वो भी दे दिया कि भाई हम कब पास किए हैं, तो 99 मैंने दे दिया, ओके। अब कह रहा है कि यदि आप स्नातक या परास्नातक हैं तो उल्लेख करिए, अगर आप हैं तो उल्लेख करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल है कि भाई आप ये देंगे, अगर हैं तो दे दीजिए। ग्रेजुएशन का क्या है भाई, और अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। फिर हाउस नंबर, एड्रेस आपसे मांग रहा है, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर क्या है। तो मैंने यहाँ पे डाल, जैसे गांव में क्या आपके हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, प्लॉट नंबर तो होता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं भाई, आप ये डाल सकते हैं यहाँ पे कि हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर क्या है आपका। तो यहाँ पे मैंने अपने गांव का नाम डाल दिया, ठीक है। हालांकि गांव का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपने गांव का नाम। मैंने डाल दिया सहथा, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी सहथा ही है। सिलेक्ट स्टेट हम बिहार डाल रहे हैं। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में मैंने वैशाली डाल दिया भाई, ध्यान दीजिएगा। पिन कोड मैंने डाल दिया 844123 डाल दिया, ठीक। अब स्ट्रीट, मोहल्ला, इस सब में लिखा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे डालना ही है कि हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, क्या डालना है यहाँ पे, आप क्या डालना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या डाला जाए भाई, तो भाई गांव का नाम, पापा का नाम तो वो ऊपर ले ही लेगा, उसी से आएगा नाम, फादर्स नेम और इससे। अब यहाँ पे हम क्या डालते हैं, स्ट्रीट या फ्लैट या प्लॉट नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला में। तो अगर है तो डाल दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो स्टार लगा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पे डालना ही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फिर से हमने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे फादर्स नेम में लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर से आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, अगर है तो दीजिए फ्लैट हाउस नंबर, अगर नहीं है स्ट्रीट मोहल्ला में तो दे ही सकते हैं आप। कि जैसे हम दे देते हैं भाई कि जैसे मान लो पांडे टोला,
तो मैंने दे दिया कि भाई पांडे टोला के पास है स्ट्रीट मोहल्ला। प्लॉट नंबर में आप यहाँ फादर्स नाम नहीं दे करके आप ये भी दे सकते हैं, नियरेस्ट लैंडमार्क दे सकते हैं कि मंदिर के पास, नियर दुर्गा मंदिर, जो भी है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं है प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, तब ठीक है ना, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो करिएगा, फिर ये भरना पड़ेगा। हमने यस कर दिया तो सेम पूरा यहाँ पे ले लिया इसने। अब क्रिमिनल केसेस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन डिवेयर्ड बाय यूपीएससी, एसएससी या एसपीएससी या एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जाम, क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, तो हम भाई नहीं है, नो लिख दिए। वेदर एनी एफआईआर या क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, अगर है रजिस्टर्ड भी है तो यस करिए, नहीं तो नो। ठीक है, वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस या एफआईआर क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो लिखिए नो। भाई इंटरमीडिएट में ज्यादातर तो नहीं ही होता है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या डिटेन्ड एनी क्रिमिनल केसेस, नो। अगर गांव में होता है ना, कभी कभी दुश्मनी से कोई कर देता है कि ऐसे कर, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। हैव यू एवर बीन ट्राइड या कन्विक्टेड या एक्विटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब आपको सजा सुना दिया गया है कभी भी कुछ भी में, तो नहीं। हम सब में यहाँ नो कर दिए हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ हमसे मांगा जा रहा है फोटो। फोटो देखो किस तरीके से मांगा जा रहा है, मतलब आपको फोटो में पूरा का सब कुछ क्लियर सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे चूज फाइल कर लेते हैं। अब लैपटॉप में रखे रहिएगा फोटो। अब हम देखते हैं भाई कि लैपटॉप में फोटो कहीं हम कुछ रखे हैं क्या। देखते हैं कहीं कुछ फोटो, एक फोटो तो है क्या, ये लेगा, ले लिया, वेल डन। अब सिग्नेचर की तरफ जाते हैं तो सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों मांग रहा है, तो हम यहाँ पे गए, एक भाई सिग्नेचर यहाँ पे देते, ये ले लिया, चूज फाइल में गए, अब हिंदी वाला सिग्नेचर मैंने उठा लिया, वेल डन। पॉइंट्स टू फोटो सब फॉलो कर लीजिएगा भाई। अब देखो यहाँ प्रोसीड कर दिया मैंने। डिटेल्स नॉट करेक्ट, प्लीज मेक श्योर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर फिल्ड आउट करेक्टली। अब देखो कुछ हम यहाँ पे कह रहा है कि भाई कुछ चीजें ऐसी है जो हमने ठीक से नहीं भरी है, तो कुछ छूटी है क्या, वो देख लेते हैं भाई। कुछ चीज अगर छूट गया है तो उसको एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आधार नंबर शुड बी 12 डिजिट ओनली। देखो यहाँ पे हमने 16 डिजिट डाल दिया है, क्योंकि हमने ये डेमो भर रहे हैं, इसलिए हमने ये गलती कर दी है। 4 4 8 4 3 12। हाँ ठीक है, ठीक है, ये डेमो चूंकि मैं ऐसे ही आप लोगों को मतलब गलत ना हो, आप लोगों को एक बार हो। मैट्रिक सर्टिफिकेट इश्यूड डेट, हाँ इसको एक बार देख लेना पड़ेगा। हाँ इश्यूड डेट एक बार कर देते हैं यहाँ पे चेंज हम लोग। यहाँ ईयर में हम लोग जाते हैं, 2001 है ना, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, इसको 2018 कर देते हैं। मतलब जो डेट दिया रहेगा यहाँ पे हम लोग ये डाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू कर दिया है। ठीक है, ठीक है, अब ये ले लेगा। ठीक है, प्रोसीड कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन आ गया कि भाई एक बार चेक कर लीजिए, ये सारा चीज आपने भरा है। तो ये हमने सब कुछ एक बार फिर से क्या कर लेना है, हम लोगों को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब यहाँ पे आ रहा है डिक्लेरेशन के लिए, तो आप वहां पे सबमिट कर दीजिए, सॉरी क्लिक कर दीजिए, और ये कैप्चा मांग रहा है उसको दे दीजिए, WCZUXD कुछ भी देगा, और यहाँ पे आप सबमिट एप्लीकेशन करिए। हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, आप कैंसिल करके एक बार क्या कर लीजिए, काइंडली वेरीफाई द डिटेल्स ओके करिए, और एक बार फिर से दोबारा चेक कर लीजिए कुछ गलत उलत नहीं है जी, और फिर यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करके इस बार ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे, द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, रजिस्ट्रेशन आईडी सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ देखिए ये सब कुछ आपको देखिए, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे ही प्रिंट एक्नॉलेजमेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कैंसिल हम करते हैं, ये देखो ये इस तरीके से जो जो आपने डिटेल्स भरा है सब कुछ यहाँ पे आ गया है। इसको प्रिंट आउट करा के आपको रख लेना है, और उसके बाद फिर से हम यहाँ CSBC साइट पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये देखो फिल एप्लीकेशन फॉर्म कर दिया। अब व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, स्टेटस में गए हम, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, देखिए, और फिर हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देते हैं, जो भी हमने यहाँ पे दिया है इनको, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दीजिए, और स्टेटस। हालांकि हमारे पास देखो अभी जैसे ही मैंने ये किया, मेरे पास एक और मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन, ये मेल मेरे पास आ गया है। ठीक है ना, हाँ
ये देखो, और यहाँ पे कैप्चा जो दिया है वो डाल दीजिए, OUGSTN, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ सबमिट किया, अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है अब भी गलत है, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म है, कैंसिल करके दोबारा भर सकते हैं, पैसा वापस नहीं होगा, दोबारा लगेगा, लेकिन ये कैंसिल होकर दोबारा भर सकते हैं अगर आपने गलत भरा है तो, ठीक है। तो इसको एक बार आप प्रिंट आउट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे स्टेटस क्या है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हो गया, डन।